नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रोसेनजीत और आप लोग देख रहे हैं टेक हेल्प। दोस्तों, आज हम इस सर्किट को बनाना सीखेंगे। ये एक बाइक इंडिकेटर फ्लैशर सर्किट है और दोस्तों इस सर्किट में आप अलग अलग वैल्यू का कैपेसिटर लगा के एलईडी का फ्लैशिंग सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और इस सर्किट को बनाना सीख लेते हैं। दोस्तों, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक BC547 और एक D882P ट्रांजिस्टर। उसके बाद ये दो ट्रांजिस्टर का दो एमिटर पिंस हम एक साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हम लेंगे एक 47 UF 16 वोल्ट कैपेसिटर। उसके बाद इस कैपेसिटर का नेगेटिव पिन हम इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पिन के साथ और इस कैपेसिटर का पॉजिटिव पिन हम इस ट्रांजिस्टर के बेस पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हम लेंगे एक 1K और 2 पीस 10K रजिस्टर। उसके बाद एक 10K रजिस्टर हम इस ट्रांजिस्टर के बेस पिन के साथ और दूसरा 10K रजिस्टर हम इस ट्रांजिस्टर के बेस पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद इस 1K रजिस्टर को हम इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद ये तीन रजिस्टर का बाकी तीन पिंस हम एक साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हम लेंगे ऐसा एक 2 पिन कनेक्टर। उसके बाद इस कनेक्टर का पॉजिटिव तार हम इस पिन के साथ और इस कनेक्टर का नेगेटिव तार हम इस पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। और दोस्तों देखिए, कनेक्टर के इस पिन के साथ हम कैपेसिटर का नेगेटिव और इस पिन के साथ हम कैपेसिटर का पॉजिटिव पिन कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों ये छोटा सा सर्किट तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे चेक करके देखते हैं। दोस्तों, आज जो ये सर्किट मैंने बनाया है ये एक एडजस्टेबल बाइक इंडिकेटर फ्लैशर सर्किट है। और दोस्तों इस सर्किट को बनाने के लिए मैंने यहां पर सिर्फ 6 कंपोनेंट्स इस्तेमाल किया है। एक TIP41C ट्रांजिस्टर, एक 470 UF 16 वोल्ट कैपेसिटर, एक BC547 ट्रांजिस्टर, एक 100 ओम रजिस्टर, एक 10K पोटेंशियोमीटर और ऐसा एक 12 वोल्ट एलईडी स्ट्रिप। उसके बाद देखिए, इस कैपेसिटर का नेगेटिव पिन मैंने इस ट्रांजिस्टर के एमिटर पिन के साथ और पॉजिटिव पिन मैंने इस ट्रांजिस्टर के एमिटर पिन के साथ ऐसे कनेक्ट किया है। उसके बाद इस 100 ओम रजिस्टर को मैंने इस ट्रांजिस्टर के बेस पिन के साथ और इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पिन के साथ ऐसे कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद इस पोटेंशियोमीटर का मिडिल पिन मैंने इस पिन के साथ ऐसे कनेक्ट किया है। उसके बाद दोस्तों देखिए, ये जो 12 वोल्ट एलईडी स्ट्रिप का नेगेटिव तार है, इस तार को मैंने इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पिन के साथ और इसका जो पॉजिटिव तार है, इस तार को मैंने इस पोटेंशियोमीटर के इस पिन के साथ ऐसे कनेक्ट किया है। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने इस सर्किट को बनाया है। तो चलिए अब हम इस सर्किट को चेक करके देखते हैं।
दोस्तों आज हम इस सर्किट को बनाना सीखेंगे। ये एक इंडिकेटर फ्लैशर सर्किट है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस सर्किट को बनाना सीख लेते हैं। दोस्तों इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा एक 4N35 ऑप्टोकॉपलर और एक 1K रजिस्टर। उसके बाद इस 1K रजिस्टर को हम इस ऑप्टोकॉपलर के 4 नंबर और 2 नंबर पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद देखिए अब हमें लेना पड़ेगा एक 10K रजिस्टर और एक 220 UF25 वोल्ट कैपेसिटर। उसके बाद इस 10K रजिस्टर को हम इस ऑप्टोकॉपलर के 1 नंबर पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद इस कैपेसिटर का पॉजिटिव पॉइंट हम इस ऑप्टोकॉपलर के 1 नंबर पॉइंट के साथ और नेगेटिव पॉइंट हम इस ऑप्टोकॉपलर के 4 नंबर पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। तो दोस्तों यह सर्किट कंप्लीट हो चुका है। और दोस्तों यहां पर आप एक 3-way स्विच का इस्तेमाल करके इस सर्किट के साथ एक राइट इंडिकेटर और एक लेफ्ट इंडिकेटर मतलब एक इंडिकेटर के जगह पे 2 इंडिकेटर भी लगा सकते हैं। तो चलिए अब हम इस सर्किट को चेक करके देखते हैं। दोस्तों आज हम इस सर्किट को बनाना सीखेंगे। ये एक इंडिकेटर फ्लैशर सर्किट है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस सर्किट को बनाना सीख लेते हैं। दोस्तों इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा एक BD140 ट्रांजिस्टर। उसके बाद देखिए अब हमें लेना पड़ेगा एक BC547 ट्रांजिस्टर। उसके बाद देखिए अब हमें लेना पड़ेगा एक 1K रजिस्टर। उसके बाद दोस्तों देखिए अब हमें इस 1K रजिस्टर को इस ट्रांजिस्टर के बेस पॉइंट के साथ और इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर लेना है। उसके बाद देखिए अब हमें लेना पड़ेगा एक 47 UF25 वोल्ट कैपेसिटर। उसके बाद दोस्तों देखिए अब हमें इस कैपेसिटर का जो नेगेटिव पॉइंट है इस पॉइंट को हमें सोल्डर करना है इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पॉइंट के साथ। उसके बाद कैपेसिटर का पॉजिटिव पॉइंट हम इस ट्रांजिस्टर के बेस पॉइंट के साथ सोल्डर कर देंगे। उसके बाद देखिए अब हमें लेना पड़ेगा एक 33 ओहम रजिस्टर। उसके बाद दोस्तों देखिए अब हमें इस 33 ओहम रजिस्टर को इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पॉइंट के साथ और इस ट्रांजिस्टर के एमिटर पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर लेना है। उसके बाद देखिए अब हमें लेना पड़ेगा एक 220K रजिस्टर। उसके बाद दोस्तों देखिए अब हमें इस 220K रजिस्टर को इस ट्रांजिस्टर के बेस पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर लेना है। उसके बाद देखिए अब हमें लेना पड़ेगा 2 पीस तार का टुकड़ा। उसके बाद एक तार हमें सोल्डर करना है इस ट्रांजिस्टर के एमिटर पॉइंट के साथ। उसके बाद दूसरा तार हम इस 220K रजिस्टर के इस पॉइंट के साथ सोल्डर कर देंगे। तो दोस्तों ये 2 तार हो गया इस सर्किट का पावर सप्लाई का 2 तार। ये है नेगेटिव तार और ये है पॉजिटिव तार। उसके बाद देखिए
अब हमें लेना पड़ेगा एक 12 वोल्ट एलईडी स्ट्रिप। उसके बाद दोस्तों देखिए, अब हमें एलईडी स्ट्रिप का जो पॉजिटिव तार है, इस तार को हमें सोल्डर करना है इस पॉइंट के साथ। उसके बाद एलईडी स्ट्रिप का नेगेटिव तार हम इस ट्रांजिस्टर के एमीटर पॉइंट के साथ सोल्डर कर देंगे। और दोस्तों देखिए, मैंने यहां पर एक इंडिकेटर लगाया है। और दोस्तों अगर आप चाहें तो आप यहां पर एक 3 वे स्विच लगा के राइट और लेफ्ट दोनों इंडिकेटर इस सर्किट के साथ लगा सकते हैं। तो दोस्तों यह सर्किट कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब हम इस सर्किट को चेक करके देखते हैं।